जब हमें ये बताया गया कि 3 फ्लाइट्स होंगी रोज, दिल्ली, बेंगलुरु एंड वन मोर प्लेस शुरू होगी, तो मुझे चिंता थी कि जो एयरलाइन इसको आगे ला रहा है, और बाद में मुझे पता लगा उन्होंने वायबिलिटी गैप फंडिंग भी नहीं ली, तो मुझे लगा ऐसा कि शायद ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये बयान है हरदीप सिंह पुरी, जो तत्कालीन उड्डयन मंत्री थे, जो कह रहे थे कि उन्हें चिंता थी और कंपनियों को कंपनियां ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रही थी। लेकिन अब दोस्तों 1 साल के भीतर दरभंगा एयरपोर्ट ने 5 लाख यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय दरभंगा एयरपोर्ट से दिखाई दे रही है कि अब तक 5 लाख यात्री यहाँ से ट्रैवल कर चुके हैं और 1 साल में ये दरभंगा एयरपोर्ट की अद्भुत यात्रा है। तो सोचिए, जिस एयरपोर्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जिस एयरपोर्ट को चिंता हो रही थी, तत्कालीन उड्डयन मंत्री जिन्होंने उद्घाटन किया था, और लेकिन वो इतने कम समय में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया, ये किसी को एहसास भी नहीं था। और यही एहसास ना होने के कारण इतनी देरी हुई, और ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन ये बाद में सरकार को अकल आई। और दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से ये आंकड़ा जारी हुआ है, जिसमें ट्विटर पर यह बताया गया है कि हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज यात्रियों की आवाजाही 5 लाख से अधिक हो गई है। हम सभी यात्रियों के आभारी हैं। हम दरभंगा हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें सिर्फ दरभंगा नहीं, बल्कि पूरे दरभंगा के अलावा जो उत्तर बिहार के 22 ज़िले हैं, 17 से 22 ज़िले, उन्होंने इस अचीवमेंट में अहम भूमिका निभाई है। और 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हुई है 1 साल के अंदर, जिसमें 1723 विमानों का आगमन हुआ है और 1733 विमानों का आगमन और 1733 विमानों का प्रस्थान हुआ है। जबकि 2,72,747 यात्रियों का आगमन हुआ है और 2,57,796 यात्रियों का प्रस्थान हुआ है। यानी कि दोनों मिला दें तो ये 5 लाख का आंकड़ा पार कर जाता है। तो ये कहानी है उस एयरपोर्ट की जिसे कम करके आंका गया था, जिसे बहुत जो है वो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। लेकिन उसने उड़ान स्कीम में एक ऐसा पंख लग गया इस एयरपोर्ट को कि इतने कम वक्त में ये 5 लाख का आंकड़ा पार हो गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो अब इंटरनेशनल और बड़ा एयरपोर्ट बनाने की बात उठ रही है, हालांकि उसमें बहुत अभी देरी हो रही है, और उसमें भी बिहार सरकार के स्तर पर देरी की जा रही है। अधिग्रहण का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए था और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके यहाँ से शुरुआत कर देनी चाहिए थी बड़े टर्मिनल के लिए, ताकि इसका लाभ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकते थे। लेकिन अब देखना होगा कि इस कामयाबी और इस नई उपलब्धि के बाद सरकार की अक्ल आती है या नहीं, और इसमें तेज़ी आती है या नहीं। क्योंकि अभी हाल ही में 78 एकड़ ज़मीन के 336 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने कैबिनेट से पास किया है। अब देखना है इसको जल्द से जल्द कराने की सुगबुगाहट कब शुरू होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज लोग देखते हैं दरभंगा हाउस। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।